श्री सिद्धिविनायकाय नमः। आज मैं आपके समक्ष शिव महापुराण की रुद्र संहिता पार्वती खंड 3 के पार्वती प्राप्त हेतु तपस्यारत शिव के भाल स्थल से भौमोत्पत्ति की वर्णन करूंगा, जिसको सुनकर आप श्रावण मास में अधिकतम संख्या में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नारदवाच देशों शिष्य महाभागे विधे सयोवर प्रभु शिवलीलामिमां व्यासात् प्रीत्यामे वक्तुमर्हसि सती विरहायुक्त शंभु किं चक्रम चक्रे चरितं तथा तपः कर्तुं कदा अयातो हिमवत् प्रस्थमुत्तमम् शिवा शिवा शिव विवाहो अभूत् कथम कामक्षयस्य मे तपः कृत्वा कथं प्राप्त शिवं शंभुं च पार्वती तत्सर्वं परं चापि शिव सच्चरितं परं वक्तुमर्हसि मे ब्रह्मान् महानंदकरं शुभम। नारद जी बोले कि हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधे, हे प्रभु, हे शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो, आप इस शिव लीला को विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सती के विरह से दुखी हुए शिव ने कौन सा चरित्र किया और वह हिमालय पर्वत पर किस समय तपस्या के लिए आए, शिवा एवं शिव का विवाह किस प्रकार हुआ, शिव जी ने काम का नाश किस प्रकार किया और पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार शिव शंकर को प्राप्त किया। हे ब्रह्मांड, इन सभी चरित्रों को तथा अन्य शिव के सुंदर चरित्रों को जो सुनने से महान आनंददायक तथा परम कल्याणकारी है, मुझसे कहिए। सूतवाच इत श्रुत्वा नारदस्य प्रश्नं लोकाधिपोत्तमः विधितोवाच सुप्रीत्या स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। सूत जी बोले कि नारद के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर लोकेश्वर ब्रह्मा जी शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए प्रसन्नता से कहने लगे। ब्रह्मवाच देवर्षे शैवल वर्याद्य सहस्रों चादरात् पावनम मंगलकरम भक्तिवर्धनमुत्तमम् आगत्य स्वगृहं शंभु प्रिया विरह कातरः सस्मार स्वप्रियां देवीं सतीं प्राणादिकां हत्या गणानाभासि शोचन्नस्तां तद्गुणान् प्रेमवर्धनान् वर्णयामास सुप्रीत्या दर्श यल्लौकिकीं गतिं दिगंबरो बभूवा त्यक्त्वा गार्हस्थ्ये सद्गतिं पुनर्बभ्राम लोकान्वय सर्वान् लीला विशारदः। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवर्षि नारद, हे सौवर्य, आप परम पवित्र मंगल करने वाला था उत्तम भक्त को बढ़ाने वाला शिव जी का परम पावन चरित्र सुनो। शिव जी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिया सती देवी को हृदय से स्मरण करते हुए उनके विरह से दुखी होकर कैलाश पर्वत पर आए और शोक से विहल होकर लोक चेष्टा का अनुसरण करते हुए सती के प्रेम को बढ़ाने वाले गुणों का वर्णन अपने गणों से करने लगे। लीला विशारद वह शिव गृहस्थोचित आचरण को छोड़कर दिगंबर वेश में सभी लोकों में भ्रमण करने लगे। दर्शनम प्राप्य कुत्राप सती विरह दुखितः पुनः शीघ्रमायातं शंकरो भक्त शंकरः समाधाय मनो यत्नात् समाधिं दुख विनाशनम् चकार सादरसासो स्वरूपं निजं व्ययम् इत्थं चिरतरम् अस्थाणोस्तु अस्थोध्वस्त गुणत्रयः निर्विकारी परं ब्रह्मा मायाधीशा स्वयं प्रभु ततः समाधिं तत्यादिवतीतः अयामिताः समाः यदा तदा बभूवा चरितं तद्वदामि वः। इस प्रकार सती के विरह से दुखी हुए उन शिव को भ्रमण करते हुए जब कहीं सती का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो वे भक्तों का कल्याण करने वाले शिव पुनः कैलाश पर्वत पर आए। तदनंतर यत्नपूर्वक मन को समाहित करके दुखनाशक समाधि लगाकर अपना विकार रहित आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करने लगे। इस प्रकार मायाधीश गुणातीत निर्विकारी परब्रह्म स्वयं प्रभु
सदाशिव स्थान होकर समाज में बहुत दिनों तक लीन हो गए। फिर वो जब समाधि लगाए हुए उनको बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, तब उन्होंने अपने समाज का त्याग किया। उस समय उन्होंने जो जो चरित्र किए हैं, हे नारद, वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्रभो ललाट देशात् तो यत्पृच्छे संभवम् पपात धरणो तत्र सा बभो शिशुर्द्रुमत चतुर्भुजो अरुणाकारो रमणीयाकृति मुनि अलौकिक दुक्ति श्रीमान तेजस्वी पद्मसहाः रुरोध सा शिशुस्तस्य पुरोहि परमेशितुः प्राकृतात्मन व तत्र प्रभवाचारतस्य तदा विचारे शुद्धिया घृत्या सुश्रीतनुं वीक्षितिः आविर्बभो तत्र भयमान्ये संक्रात तं बालं दृप्त मुत्थापि क्रोड्यां निदधे वरम् आस्तन्यं सा पायतत् प्रीत्या दुग्धं सुपरिसंभवम्। तप करते हुए उन प्रभु के ललाट स्थान से जो श्रम बिंदु पसीने के कण पृथ्वी पर गिर पड़े, उससे एक बालक प्रकट हुआ। उसकी 4 भुजाएं थी और उसके शरीर की कांत अरुण वर्ण की थी। वो अत्यंत मनोहर रूप वाला बालक अलौकिक तेज से संपन्न था और शत्रुओं के लिए सर्वथा दुस्साह था। उत्पन्न होते ही वो बालक उन लोकाचार रत परमेश्वर सदाशिव के समीप जाकर साधारण पुत्र के समान रोने लगा। उस समय शंकर से भयभीत हुई पृथ्वी ने स्वयं बुद्धि से विचार करके अत्यंत मनोहर स्त्री का रूप धारण कर लिया और उस बालक को शीघ्रता से अपनी गोद में उठाकर प्रेम से उसे अपना दूध पिलाने लगी। चोचुम्ब तन्मुखम स्नेहात् अस्मित्वा क्रीडयदात्मजं सत्यभावात् स्वयं माता परमेश हितावह तदृष्ट्वा चरितं शंभो कौत्की सूते कृति अंतर्यामी विहस्याथोवाद्यात्वा रसामहरः धन्या त्वं धरणे प्रीत्या पालयितुं सोतं मम त्वयोर्भूतं श्रम जलान् महातेजस्विनोरं मम श्रम मक भूर्बालो यद्यपि प्रिये कृतच्छिते त्वनाम्नाश्चार्वै भवेद् ख्यात स्त्री तापरहिता सदा असो बालः सुदाता हि भविष्यति गुणीतो ममापि सुखदाता ही गृहाणम यथा रुचि। और प्रेम से हंसते हुए वो बालक का मुख चूमने लगी। इस प्रकार वो परमेश्वर के हित के लिए सत्यभाव से बालक की माता बन गई। तब अंतर्यामी परम कौतुकी शिव इस चरित्र को देखकर पृथ्वी से हंसते हुए बोले, हे पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम इस बालक का प्रेम से पालन करो। यह बालक मेरे श्रम कर्ण से तुम्हारे से उत्पन्न हुआ है। ये सभी तेजस्वियों में श्रेष्ठ होगा। यद्यपि यह मेरे श्रम सिंकर से उत्पन्न होने के कारण मुझे बड़ा प्रिय है, किंतु इसका नाम तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा और उसी से यह त्रिताप अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक रहित होगा। यह बालक भूमि का दान करने वाला तथा प्रशस्त गुणों से संपन्न होगा और मेरी दृष्टि के अनुसार रहकर ये मुझे भी सुख प्रदान करेगा, अतः तुम इसे ग्रहण करो। ब्रह्मवाच एत्युक्त्वा विरामात् किंचिद् अमुक्तधीः लोकाचार करो रुद्रो निर्विकारी सतां प्रियः अपक्षितिर्जगामास शिवाज्ञां धिगम्य सा स्वस्थानं सस्तः प्राप्त सुखमा अत्यांतिकं चावे सा बालो भौम इत्याख्यां प्राप्ते भूत्वा युवादुतं तस्यां कास्यां चिरं कालं शिशेष्वे शंकरं प्रभुम् विश्वेश्वर प्रसादेन ग्रहत्वं प्राप्य भूमिजः दिव्यं लोकं जगामासु शुक्ललोकात् परम्परम् इत्युक्तं शम्भुचरितं सती विरह संयुक्तं तपस्याचरणं शम्भो शृणु चाद्रतो मुने
इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम शुद्ध संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे भौमोत्पत्ति शिवलीला वर्णनम नाम 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि विरह वेदना से किंचन दुर्मुक्त हुए वह भगवान शिव जी इतना कहकर चुप हो गए। वस्तुतः निर्विकारी वह प्रभु सज्जनों के प्रिय होने के कारण लोकाचार का अनुसरण करते हैं। तब पृथ्वी शिव जी की आज्ञा लेकर पुत्र सहित अपने स्थान को चली गई और उस बालक से अत्यंत सुखी होकर निवास करने लगी। वह बालक भौम नाम से विख्यात होकर बहुत शीघ्र ही विवाह हो गया और काशी को प्राप्त करके बहुत दिनों तक शिव की सेवा करता रहा। इस प्रकार वो भौम शिव जी की कृपा से गृहस्थ को प्राप्त करके शुद्ध लोक से भी आगे दिव्य लोक में निवास करने लगा। हे नारद, ये सती के गिरह के समय का शिव चरित्र मैंने तुमसे कहा। हे मुनि, अब आगे शिव जी की तपस्या के वर्णन तुम आदर पूर्वक सुनो। कृपया आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस शिव पुराण कथा को सुनने के पश्चात अधिक से अधिक संख्या में मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।